اغوا، قتل، گھریلو تشدد، خودکشی، غیرت کے نام پر قتل، جنسی زیادتی، جنسی تشدد، تیزاب پھینکنا اور جلا دینا، یہ ہیں تشدد کی چند مثالیں جن کا نشانہ خواتین بنتی ہیں۔ گلوبل جینڈر گیپ 2015 کے مطابق دنیا کے 145 ملکوں میں پاکستان کا رینک 144 ہے، اور یوں پاکستان صنفی برابری کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بدترین ملک ہے۔ السلام علیکم، مجھے نام نمانیا ہے۔ 14 سالن میں مجھے شادی تھی۔ ننढपण मूंखे ख़बर कान पवंदी घरनि जे मसइलनि जो कीअं थींदो। घरनि जा भाती बि घणा नथी सम्झे। ससु मुंहिंजी ॾिंगी ॾाढी त कमु कर ईअं। मुड़ुसु बि मुंहिंजो ॾिंगो ॾाढो हेॾो ईंदो त बि मारींदो कुटींदो, चवंदो त हे कमु छो न कयो अथई, अम्मा खे तूं छो न इहो चौथी ईअं तूं किरोध भंडण करी। मूंखे ख़बर कहिड़ी पए त मुंहिंजा कीअं कमु कयां जा मां उथां कीअं थींदो कमु। पोइ नंढड़े लाइक़ु मूंखे ख़बर कान पवंदी। मुड़ुसु बि मुंहिंजो ॾिंगो ॾाढो मारींदो कुटींदो ॾाढो, सभिनि जे साम्हूं विढ़ंदो मूंसां ॾाढो। सिंफी मसावात के फ़रोग़ के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID स्मॉल ग्रांट्स एंड एम्बेसडर्स फंड प्रोग्राम ने सिंध डेवलपमेंट सोसाइटी को माली मुआवनत फराहम की, जिसकी बदौलत सोसाइटी ने तहसील सालेपत जिला सखर की तमाम यूनियन कौंसिलों में तशद्दुद का शिकार खवातीन की बहाली और उन्हें दोबारा मुआशरे का हिस्सा बनाने के लिए प्रोजेक्ट का आगाज किया। सिंध डेवलपमेंट सोसाइटी ने बेसलाइन सर्वे के बाद तशद्दुद के खिलाफ आगाही मुहिम चलाई और घरेलू तशद्दुद की शिकार खवातीन की बहाली के लिए मरकज़ कायम किया। बहाली मरकज़ पर 4 हफ्ते के इस कोर्स के दौरान मुतासिरा खवातीन को हिम्मत बांधने के लिए काउंसलिंग, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के इलाज और ज़रूरत पड़ने पर साइकोलॉजिस्ट से इलाज की सहूलतें फराहम की गईं। कानूनी मालूमात के साथ साथ रहनुमाई और वकील की सहूलत भी दी गई। खवातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाने और माशरे में बाइज्जत मुकाम दिलाने के लिए बहाली मरकज पर टेलरिंग की तरबियत भी कोर्स में शामिल थी। डोमेस्टिक वायलेंस का एक तरीके से सबसे बड़ा सिम्टम है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। हमने इनकी काउंसलिंग की, जिसके बाद से ये पहले के मुकाबले में बहुत पुरसुकून हो गई हैं। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि इनको अब वो जो मारपीट के फ्लैशबैक्स थे वो अब नहीं आते हैं। हम औरत को इस तरीके से खुद कफील बनाना चाह रहे हैं कि वो अपने राइट के लिए कम से कम अपनी आवाज़ उठा सके। अपने जो उसके बच्चे हैं, जो उसका ख़ानदान है, वो उसकी अपनी खुद कफील हो सके, क्योंकि वो इस वक्त अभी वो मर्द की मोहताज है। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाज के खात्मे के लिए लोगों की सोच, रवैये और तर्ज अमल में तब्दीली जरूरी है। लोगों की सोच, रवैये और तर्ज अमल में इसी तब्दीली के लिए एक भरपूर आगाही मुहिम चलाई गई। सोशल मोबिलाइजेशन टीमों ने 69 देहातों में आगाही सेशन मुनक्किद किए, जिनमें शुरका को खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के मुख्तलिफ पहलुओं पर मालूमात फराहम की गईं। मेरा नाम नादिश है, मैं मिठामल गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। हमारे घर की आमदनी बहुत कम थी और जब से मैंने सिलाई कढ़ाई वगैरह सीखी है, इसे सीखने की वजह से अब मैं घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ और अब मेरे काफ़ी क्लाइंट्स भी बन चुके हैं, तो मैं उनकी सिलाई कढ़ाई करके अपनी माकूल रकम कमा लेती हूँ। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे जो शौहर हैं उनके रवैये में काफ़ी मस्बत तब्दीली आई है, जिससे मेरे ससुराल में भी मेरी इज्जत बन गई है। सिंफी तशद्दुद के खिलाफ लोगों में आगाही पैदा करने और उन्हें अमल की तरफ माइल करने के लिए थिएटर परफॉर्मेंसेस का एहतमाम भी किया गया। क़ुव्वत इज़हार को इस्तेमाल करते हुए इन थिएटर परफॉर्मेंसेस के जरिए लोगों को बाइख्तियार बनाने और सिंफी तशद्दुद के खिलाफ तहरीक का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। हमारा ये प्रोजेक्ट लोगों के रवैयों में तब्दीली की जानिब से पहला कदम है। 3 माह के अरसे के दौरान 16 खवातीन ने हमसे बराह रास्त रब्ता किया, जिसमें 12 खवातीन ने तरबियत हासिल की, जबकि हमारे आगाही सेशन जो मुख्तलिफ गोटरूम ने हमने किया, उनमें से बहुत सारी खवातीन और कम्युनिटी ने इस्तिफादा हासिल किया। आज हम पूरे एतमाद के साथ कह सकते हैं कि हमने तब्दीली के अमल का आगाज़ कर दिया है, जिससे खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे की राह हमवार होगी और उन्हें खुद कफालत मिलने से मुआशरे में एक बेहतर मकाम मुयस्सर होगा।